नमस्कार दोस्तों, चौहान पोस्ट में आपका स्वागत है। हम टाइगर डैन होटल सरिस्का में थोड़ी देर आराम करने के बाद भानगढ़ फोर्ट की ओर जा रहे हैं। भानगढ़ फोर्ट की सरिस्का से दूरी 38 किलोमीटर के आसपास है, तो हम वहां जाकर भानगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे और उसके जो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की जो मिस्ट्री है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो अब ऐसा करते हैं कि हम भानगढ़ फोर्ट की ओर चलते हैं। तो आइए चलें। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, हम थोड़ी देर होटल टाइगर डैन सरिस्का में आराम करने के बाद निकल पड़े हैं भानगढ़ की ओर और हम बाई रोड जा रहे हैं। और ये बाई रोड ये 48 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम सरिस्का से भानगढ़ के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में हम अजबगढ़ से होते हुए ये जाएंगे। राजा अजब सिंह राजावत, ग्रैंडसन ऑफ राजा माधो सिंह जी, ने अजबगढ़ फोर्ट को 1589 से 1594 के बीच में बनवाया था। हम उसको बाईपास करके जाएंगे। अभी आप सामने अजबगढ़ की एंट्री गेट देख रहे हैं और यहीं से ही अजबगढ़ स्टार्ट हो जाता है। अभी रोड थोड़ी कच्ची है, इसलिए आप यहाँ पे धीरे धीरे जाएंगे और राइट साइड में आप पहाड़ी पे अजबगढ़ फोर्ट देख रहे हैं। हम उसको बाईपास करके भानगढ़ की ओर जा रहे हैं। अभी हम भानगढ़ पहुंचने वाले हैं और जैसे ही हम भानगढ़ एंट्री करते हैं तो हमें पार्किंग की पर्ची लेनी पड़ती है और पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस अवेलेबल है। और गाड़ी पार्क करके जैसे ही हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे चने, मूंगफली और नमकीन के मिक्सचर की दुकान है। तो हमने सोचा कि चलो उसको भी ट्राई करते हैं, तो हमने उसका आनंद लिया और उसके बाद हम भानगढ़ फोर्ट की ओर आगे बढ़ चले। ये इसका पहला गेट है जहाँ से कि हम भानगढ़ में एंट्री करते हैं। इसके दो गेट हैं। ये बाहर वाला गेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस अवेलेबल है और ये उसी टाइम का पक्की जगह है। और इसमें जब हम भानगढ़ के गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो जैसे ही आप भानगढ़ फोर्ट के पहले गेट में एंटर करेंगे तो राइट साइड में आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा और उसी के सामने आपको भानगढ़ फोर्ट के लिए ऑफिस है जहाँ से आप अपना टिकट लेते हैं। ये सामने इसका, और टिकट लेके हम लोग भानगढ़ फोर्ट की ओर प्रस्थान किए। तो ये आपको जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ खंडरनुमा बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं और जब आप और आगे बढ़ते हैं तो ये एक मार्केट से जो लेफ़्ट और राइट साइड में था, आगे मार्केट और पीछे रहने के लिए घर था। ये भानगढ़ के राजा और बाकी सभी लोगों के लिए एक मार्केट था जहाँ पे सभी दिनचर्या की चीज़ें आपको मिलती थी। तो ये मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट था और ये फोर्ट के गेट तक जाता था। सेकंड गेट से लेके फोर्ट का जो मेन गेट है ये वहाँ तक मार्केट था और यहाँ बाहर प्रजा रहती थी। और फर्स्ट गेट के बाद अंदर राजा का महल था और राजा वहाँ पे अपने परिवार के साथ निवास करते थे और राज्य करते थे। तो अभी आपको ये मार्केट जो काफ़ी हद तक टूट चुका है, डैमेज हो चुका है, उसको देख रहे हैं। इस मार्केट में क्या था कि आगे शॉप्स थी और पीछे रहने के लिए घर बना हुआ था। तो अभी हम जो टूटे हुए खंडरनुमा मार्केट है उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और
छोटी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी, जो घर थे, जो शॉप थी, उसको करने के बाद जब आगे चलते हैं तो एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है और वहाँ पे हमने सेल्फी लिया। और उसके बाद जो उसका मेन गेट आता है फोर्ट का, उस पे हम पहुँचे और वहाँ से हम एंटर कर रहे हैं और हम गेट के अंदर आ चुके हैं। तो हमें राइट साइड में एक मंदिर मिला। जब हम मंदिर पे ऊपर गए तो काफ़ी अच्छी नक्काशी वाला ये मंदिर देखने को मिला, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और जब आप इसके अंदर जाते हैं तो काफ़ी अच्छी नक्काशी आपको पिलर्स पे और छत पे देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आप अभी छत पर देख रहे हैं। ये उसी समय की 15वीं सेंचुरी की नक्काशी है जो आज तक इंटैक्ट है, कायम है। और ये सामने मंदिर का गेट है और इसमें यहाँ मूर्ति होती थी और राजा और प्रजा यहाँ पे पूजा पाठ करते थे। और इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी नक्काशी है और काफ़ी अच्छा स्पेस है लेफ़्ट और राइट साइड में। और सब तरफ पिलर्स पे काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है और बीच में हवन करने के लिए कुंड है। और इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो ये बहुत बड़ा एक लॉन आपको दिखाई देता है, जिसका हम 360 डिग्री व्यू आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद हम फोर्ट की ओर जाते हैं। सामने आपको फोर्ट दिखाई दे रहा है और ये फोर्ट काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। तो ये फोर्ट की एंट्री है और यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो काफ़ी चढ़ाई मिलती है। तो अभी हम जो गेट के एंट्रेंस के बाद ऊपर आ चुके हैं ग्राउंड पे, और हम ग्राउंड से अब अंदर फोर्ट की ओर एंटर कर रहे हैं। ये फोर्ट का गेट है। और जब आप इसके अंदर आते हैं तो ये आपको यहाँ पे एक लॉन फोर्ट के अंदर देखने को मिलता है। और ये राइट साइड में फोर्ट है और ये इसके फोर्ट की एंट्री है। आप 15-20 स्टेप्स ऊपर चढ़ के फोर्ट में एंटर करते हैं, फोर्ट की मेन बिल्डिंग में। और ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की, अपने टाइम की ये डिज़ाइंस रहे होंगे जो कि अभी देखने को मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे इसमें रूम्स थे रहने के लिए। और राइट साइड में लाइटिंग और हवा की व्यवस्था थी। अभी हम सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, एक फ्लोर ऊपर। और ये सीढ़ी भी काफ़ी चौड़ी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अभी हम एक फ्लोर ऊपर पैलेस के आ चुके हैं। और यहाँ पे जो कि मेन निवास स्थान था राजा का और राज परिवार का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी गेट की एंट्री, घर के गेट की एंट्रीज और नक्काशी वगैरह काफ़ी चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिल रही हैं। काफ़ी हद तक ये डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी भी जो पिलर्स और जो विंडोज़ वगैरह हैं उसके अंदर जो नक्काशी है वो देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये पैलेस कैसा रहा होगा। तो ये वहाँ से ऊपर से आप नीचे का व्यू देख रहे हैं। और हम एक फ्लोर और ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से हम आपको नीचे का व्यू दिखा रहे हैं। तो उसके बाद जब हम फोर्ट के अंदर एंटर करते हैं तो
काफ़ी सारे रूम्स यहाँ पे रहे होंगे जो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं, और 3, 4, 5 स्टेप्स ऊपर चढ़ के प्लस एक गलियारे नुमा पैसेज से हम अंदर पहुँचते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ का मेन हॉल रहा होगा, और जिसके चारों तरफ सारे रूम्स थे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, और ये सामने उनका मंदिर था जहाँ पे राजा, रानी और राज परिवार पूजा करते थे। आप देख सकते हैं सामने मूर्तियाँ हैं, और उसके बाद हम एक फ्लोर और ऊपर चढ़ते हैं। तो उसके लिए जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, और काफ़ी सारी जगह से सीढ़ी ऊपर जाती हैं महल में। तो हम वन ऑफ दी स्टेयर्स से ऊपर जा रहे हैं, और इसमें भी काफ़ी हद तक भूल भुलैया सी है। आप कहीं लेफ़्ट या राइट कहीं भी जा सकते हैं। और ये ऊपर आके कमरे रहे होंगे जो कि काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं, और ये एक तांत्रिक की छतरी थी, इसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे एक तांत्रिक रहा करता था, और ये लोग यहाँ पे आनंद लेते हुए सबसे ऊपर वाली फ्लोर से पूरे फोर्ट का व्यू देख रहे हैं। ये तांत्रिक की क्या कहानी थी कि वो जो राजा की पुत्री थी रूपमती, उस पे मोहित हो गया था और वो उससे शादी करना चाहता था। तो उसने क्या किया कि तेल में मंत्र विद्या पढ़ के वो तेल दासी के हाथ से राजकुमारी के पास पहुंचा दिया। लेकिन राजकुमारी को भी तंत्र विद्या का पता था, तो जैसे ही उसने तेल हाथ में लिया तो उसको पता लग गया कि ये तेल में तांत्रिक क्रिया की गई है। तो उसने वो तेल को एक पत्थर पे फेंक के तो बोला कि ये जिसने भी ये तंत्र मंत्र किया है आप जाके उसको ख़त्म कर दो। तो वो पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक को उसने मार दिया। लेकिन मरने से पहले वो तांत्रिक उन सबको श्राप दे के चला गया कि आने वाले टाइम में यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा, सभी लोग मर जाएंगे। ऐसा यहाँ के लोग कहावत बताते हैं, कहानी बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि यहाँ रात में कोई नहीं रुकता है, और शाम को 5 बजे के बाद गवर्नमेंट भी इस फोर्ट को बंद कर देती है, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ रात में काफ़ी तरीके की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। तो हम लोग भी शाम के 5 बजे के आसपास का ही टाइम है अभी, तो हम फोर्ट को सब तरफ से देख के उसको एक्सप्लोर करके अभी हम स्टेयर्स से नीचे उतर रहे हैं और बाहर की तरफ आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो दिन में तो ये कुछ हॉन्टेड नहीं लगता है, लेकिन शाम के बाद अगर कुछ ऐसी यहाँ पे प्रक्रिया होती हैं या क्रियाएं होती हैं तो उसको जानने के लिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे किसी को भी 5 साढ़े 5 बजे के बाद रुकने की इजाज़त
नहीं है और सभी को आदेश दिया गया है कि 5 बजे के बाद सब लोग महल को खाली कर दें। तो हम लोग भी अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं और ग्राउंड फ्लोर के मेन एंट्रेंस के पास हैं और यहाँ से हम अभी ये मेन एंट्रेंस है महल का और यहाँ से हम बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ भी लेफ्ट और राइट साइड में 2 कमरे बने हुए, तो यहाँ सिक्योरिटीज़ वगैरह रहती होंगी। और यहाँ से हम मेन गेट से बाहर आ गए हैं और ये नीचे जाने का रास्ता है और यहाँ से आप नीचे का व्यू भी देख सकते हैं। और ये मेन गेट से हम लोग नीचे आते हुए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा भानगढ़ फोर्ट का। तो अभी हम भानगढ़ फोर्ट का जो रास्ता है काफ़ी ढलान वाला रास्ता है, जो उतरते वक्त आपको थोड़ा सा रुक रुक के उतरना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ढलान होने की वजह से आपको काफ़ी जोर लगाना पड़ता है अपने आप को स्लोली नीचे लाने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने बैठ के फोटोग्राफी भी किया और फोटोग्राफी करने के बाद हम लोग नीचे बाहर की तरफ की ओर प्रस्थान किया। और जैसे ही हम बाहर आते हैं तो राइट साइड में एक पेड़ जिसकी शाखाएं, जिसकी जड़ें आप देख सकते हैं कि ये दीवार के चारों तरफ लग गई हैं। और ये इसके राइट साइड में एक तालाब है जहाँ से पूरे महल का और प्रजा का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता था और उसको यूज़ किया जाता था। और साथ में ही एक मंदिर है भोले बाबा का, जो कि आप देख रहे हैं। वहाँ पे राज परिवार आके पूजा करता था और ये अंदर से ही आने का रास्ता था, बाहर से भी था। तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और सामने आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। और शिवलिंग के बाहर आपके नंदी जी हैं जस्ट सामने, और इसके चारों तरफ आप, मंदिर के चारों तरफ आप अपनी परिक्रमा लगा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग लॉन में आ गए। यहाँ पे ये चबूतरा है जहाँ पे सब बैठे हुए हैं और यहाँ पे शोज़ वगैरह होते थे राजा के टाइम पे। अभी तो ये सब कुछ खंडर की तरीके से हो गया है और आप इसका 360 डिग्री व्यू शाम के टाइम का देख रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग बाहर आ चुके हैं और बाहर वहीं वो मार्केट वाली रोड से ही हम बाहर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट साइड में सेम शॉप्स जो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी हैं देखने को मिलेंगी। वहाँ पे लेफ़्ट और राइट में ये मार्केट होता था, इनके पीछे उनका घर होता था जो प्रजा थी, और आगे की तरफ उनकी शॉप्स होती थी। और यहाँ पे डेली रोज़मर्रा की सारी चीज़ें आपको मिलती थी। और अभी हम मेन गेट से होते हुए जो बाहर का मेन गेट है उसकी ओर जा रहे हैं। और शाम का समय हो चुका है, हमें आदेश भी मिल चुका है बाहर जाने का। और अभी हम लोग जो मेन एंट्रेंस था बाहर का वहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से हम बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
और बाहर आके हम लोग यहाँ से अपने पार्किंग स्लॉट में जाएंगे और वहाँ से अपना व्हीकल लेके सरिस्का टाइगर डैन होटल, जहाँ पे हमें रात बितानी है, वहाँ की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अभी हम पार्किंग स्लॉट में आ चुके हैं और 5 या 6 गाड़ी ही रह गई हैं, बाकी सब लोग जा चुके हैं। तो हम भी अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं और यहाँ से अपनी गाड़ी के द्वारा हम सरिस्का की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी हम भानगढ़ फोर्ट की पार्किंग से बाहर मेन रोड की तरफ आ रहे हैं और सरिस्का की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो कुल मिला के ये टूर भानगढ़ फोर्ट का अच्छा रहा और अभी हम सेम अजबगढ़ से होते हुए सरिस्का होटल टाइगर डैन जाएंगे। अभी हम अजबगढ़ से क्रॉस कर रहे हैं। दोनों तरफ बहुत पुरानी बिल्डिंग्स जो डैमेज हो चुकी हैं देखने को मिल रही हैं और हम भानगढ़ से होते हुए अजबगढ़ फोर्ट के जो गेट है, एंट्री गेट है, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से हम सरिस्का की एंट्री कर चुके हैं और ये यहाँ से हम एंटर होके जंगल से क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से हम राइट लेके अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और आगे जाके लेफ्ट में होटल आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि होटल आ चुके हैं। हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, हम सीधे रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करेंगे और यहाँ पे हमने अपना गाड़ी पार्क किया है और सीधे हम रेस्टोरेंट में आ गए हैं। रेस्टोरेंट का स्टाफ है, इन्होंने ये खाना बनाया है जिसमें वेज, नॉन वेज और स्वीट है। यहाँ का नॉन वेज बहुत अच्छा है, हम पहले भी यहाँ पे रुक चुके हैं और खाना खा चुके हैं और हमने इस खाने का आनंद लिया। इसके बाद सीधे रूम में सोने चले गए क्योंकि सुबह 6 बजे सरिस्का टाइगर रिजर्व सफारी के लिए निकलना था। तो अगले वीडियो में सरिस्का टाइगर रिजर्व जंगल सफारी में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग चौहान पोस्ट।